friends, this is Dr. Divya and welcome once again to your favorite show ALA Omega 3. दोस्तों, डायबिटीज़ के बारे में हम सभी जानते हैं और डायबिटीज़ से हम बहुत ज़्यादा घबराते भी हैं, मगर उन लोगों का क्या जिन्हें डायबिटीज़ है, जो डायबिटीज़ जैसी भयंकर बीमारी से जूझ रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में, मगर उसके साथ ही साथ वो घबराए हुए हैं उसकी कॉम्प्लिकेशन से। जी हाँ, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी और नेफ्रोपैथी से, क्योंकि डायबिटीज़ सीधा असर करती है हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर, हमारी आइज़ के ऊपर, हमारी किडनी के ऊपर, हमारे नर्वस सिस्टम पे। क्या न्यूट्रिशनल फैक्टर हमें डायबिटीज़ और उसकी कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं? क्या ALA ओमेगा 3 का इसमें कोई इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है? जी हाँ, इसी के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट्स। आज की हमारी पहली एक्सपर्ट हैं डॉक्टर उमेरा बानो। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर दिव्या। Dr. Umaira Bano is head of Nutritional Research Department, Deccan Healthcare. और आज की हमारी दूसरी एक्सपर्ट है डॉक्टर ज्योति वोरा। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू। डॉक्टर ज्योति वोरा जी इज हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, फूड साइंसेज एंड क्वालिटी कंट्रोल, रोया कॉलेज, मुंबई। लेट्स वेलकम देम। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू। डॉक्टर, सबसे पहला सवाल मैं करना चाहूँगी उमेरा जी से। उमेरा जी, हम जानते हैं कि डायबिटीज़ आज की डेट में एक बर्निंग इशू है और वो कहीं ना कहीं हमारे पूरे लाइफस्टाइल को अफेक्ट कर रहा है, हमारी पूरी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। तो क्या उसमें ओमेगा 3, ALA ओमेगा 3 का कोई रोल है? एक बात ये है कि डायबिटीज़ एक बार आ जाने से उसका कंप्लीट क्योर तो नहीं है, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि डायबिटीज़ के बारे में कि जो उससे आने वाले कॉम्प्लिकेशंस है उनको जो है थोड़े सालों के लिए डिले करा जा सकता है, और वो डिले करने के लिए लोगों को जो है ALA ओमेगा 3 लेना ज़रूरी है। इसके वजह से जो है जो कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस होते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं और वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं बगैर इस फिक्र के कि उन्हें डायबिटीज़ है। मुझे तो लगता है कि इंटीग्रेटेड लाइफस्टाइल ये एक अप्रोच होना चाहिए डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए। और आजकल पेशेंट को जब बताया जाता है कि उसे डायबिटीज़ है, there is a very important clinical procedure which is done, which is called patient counseling. वहाँ पे एडवाइजर्स, एक्सपर्ट्स बैठ के पेशेंट को ये समझाते हैं कि इन स्पाइट ऑफ डायबिटीज़, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही हैज़ टू नाउ एंड्योर इट, बिकॉज उसका कोई क्योर नहीं है, मैनेजमेंट ज़रूरी है, हाउ द क्वालिटी ऑफ हिज लाइफ कैन इम्प्रूव एंड रिमेन इम्प्रूव्ड। और उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशनल प्रैक्टिसेस, लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस, मेंटालिटी प्रैक्टिसेस सब आ जाते हैं। एंड सर्टेनली इंटरवेंशन इन द डाइट with omega 3, it's known as a magic molecule, and therefore that is very very essential. मैजिक मॉलिक्यूल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बताया आपने ओमेगा 3 के बारे में। मैजिक क्योंकि वो हर फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल, क्यूरेटिव प्रोसीजर में इंटरवीन करता है। एक सिंपल एग्जांपल जो सभी समझेंगे कि डायबिटिक पेशेंट को वुंड हीलिंग बहुत ही डिलेड होती है, मतलब कहीं उसे लग गया, एंड माइंड यू लगना इज अ पेनफुल सिचुएशन, सो साइकोलॉजिकली, इमोशनली इज ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज्ड। उसका हीलिंग प्रोसेस बहुत ही डिलेड हो जाता है। एंड देयर इज रिसर्च विच हैज बीन कैरिड आउट to diabetic patients, one who is consuming nutritional supplements and a good diet intervention with omega 3 and such essential components, and another who is not. Naturally, this first person is far more capable of handling that. Correct. Second is also immunity. आप बार बार सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस में उलझते हैं। दे आर नोन एज सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन बिकॉज प्राइमरी तो डायबिटीज इज रूलिंग योर लाइफ, उसके बाद सीजनल illnesses, all kinds of things like conjunctivitis, and these they become more susceptible. On and off you start getting it, and that each of them kind of puts back the patient. So वही वो क्वालिटी ऑफ लाइफ वाली बात जो मैंने की कि इन प्रेजेंस ऑफ दिस इन डाइटरी इंटरवेंशन ऑलवेज द पेशेंट इज फार मोर पॉइस्ड टू हैंडल अ सेंसिबली प्रॉपर लाइफ. ही इज हैप्पियर एंड बिकॉज ऑफ दैट हिज फैमिली इज हैप्पियर. आपका क्या टेक रहेगा बानो जी? एक चीज़ होती है कि जब बॉडी में ओमेगा 3 की मात्रा कम होती है तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो शुगर बढ़ने की वजह से होता है, एक होता है कि इन्फ्लेमेशन. ठीक है, बॉडी के हर पार्ट में जो है इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स बढ़ जाते हैं जब ओमेगा 3 कम रहता है जी. तो इसके वजह से जो है धीरे धीरे एक एक ऑर्गन को करके जो है वो टारगेट करता है, और पहले जलन से शुरू होती है. आप डायबिटिक फुट भी ले लीजिए, पहले क्या होता है कि पहले पैर में जलन, बर्निंग सेंसेशन होता है, उसके बाद में
पैर जो है सुन्न होना शुरू होता है। तो ये सब जो है इन्फ्लेमेशन की वजह से है, जो कि जो है ALA ओमेगा 3 की कमी की वजह से होता है। जब ओमेगा 3 की मात्रा सही होती है तो ये इन्फ्लेमेशन को ऑटोमेटिकली कम करता है, जिसके वजह से इन्फ्लेमेशन ना हो और फिर उसके बाद से पैरों में सुन्न या फिर आंखों में जलन होती है कम हो जाए, और कम मतलब हो जाए, डिले हो जाए। एक बार डायबिटीज़ आने के बाद में ओमेगा 3 इस तरह से बॉडी में काम करता है। आई थिंक बहुत सारे ऐसे पहलू होंगे जिन्हें अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है और उसे हमें डिस्कस करना पड़ेगा, मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। अब तक हमने जाना कि किस तरह से डायबिटीज़ और उसके कॉम्प्लिकेशंस से बचा जा सकता है, किस तरह से आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं। जी हाँ, आंसर सिर्फ एक है, दैट इज़ ALA ओमेगा 3। इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं ALA ओमेगा 3 और आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ और उसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो चलिए चर्चा को जारी रखते हैं। डॉक्टर वोरा, जब ब्रेक पे हम गए थे उससे पहले हमें उमेरा जी बता रही थी कि ओमेगा 3 व्हाई इट इज़ सो एसेंशियल, और वो किस तरह से हमारे बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो रही है, स्पेशली इन अ डायबिटिक पेशेंट, उसे कंट्रोल करता है जी। और बताइए कि और क्या फ़ायदे हो सकते हैं ओमेगा 3 से डायबिटिक पेशेंट के अंदर। एक बात ये है कि हम रेटिनोपैथी या न्यूरोलॉजिकल सेटबैक, ये काफ़ी बड़े वर्ड्स हैं, बट उस सिचुएशन तक पहुंचने के पहले देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी इन द जनरल सेंस। और वहाँ पे ये जो ओमेगा 3 है, एपिथेलियल इंटरवेंशन, टिश्यू मेंटेनेंस, प्रॉपर ग्रोथ इन डिफरेंट सिचुएशंस, वो सब को भी कंट्रोल करता है। कंसर्निंग आईज, एक मुझे बोलना है, इट्स कॉल्ड AMD, एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन। एकदम साइंटिफिक टर्म है, मानती हूँ, बट सिंपल सिचुएशन इज दैट द आईज ग्रेजुअली लूज देयर एफिकेसी टू सी। करेक्ट। सो इन दैट आल्सो, हाँ, विजन प्रॉपर्टी जो है वो कम होती और जाती फिर है। कैटरैक्ट भी हो सकता है, देयर मे बी अ डिटैचमेंट ऑफ द रेटिना, ग्लोकोमा कैन हैपन। ऑल दिस इज प्रिवेंटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ALA। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। आई थिंक सिर्फ एक डायबिटिक पेशेंट के लिए नहीं, जो एक नॉर्मल इंसान है जो इस शो को देख रहा है, जो डायबिटिक नहीं है, उसके लिए भी ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। दोस्तों, मैं जानती हूँ आपके मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे ALA ओमेगा 3 के बारे में। अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज तक हमने ये सुना था कि आपको अगर हेल्दी रहना है, अगर आपको न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशियस डाइट चाहिए, तो उसके अंदर प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट होना चाहिए, उसके अलावा मिनरल्स होने चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए। मगर ओमेगा 3, दिस इज़ अ न्यू वर्ड दे हैव हर्ड। तो क्या ये आज की डेट में, मतलब अभी रिसेंटली दैट इज़ फाउंड आउट, या फिर कोई ऐसी रिसर्च है जो इसे और ऑथेंटिक बनाती है? जब आप बात करते हो ALA ओमेगा 3 की, ये कोई नया मॉलिक्यूल या नया सब्सटेंस नहीं है। ये काफ़ी सालों से जो है अपने बॉडी में प्रेजेंट है। बस ये है कि लोग जो है काफ़ी डाइट कॉन्शियस होके जो है गलत खाने की वजह से इसको जो है सही तरीके से नहीं ले रहे हैं, या फिर इसकी मात्रा जो है कम हो रही है। अब स्टडीज़ वगैरह देखें तो एक्चुअली जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है, इसने ऑलरेडी बॉडी के लिए कितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए अपने लिए ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो है एवरी पर्सन has to at least consume 3.75 grams of ALA per day। तो ये ऑलरेडी RDA पहले से दिया हुआ है। तो ALA कुछ नई चीज़ नहीं है, बस लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, और जो है फास्ट लाइफ के वजह से ये अपने डाइट में से इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अब देखा जाए तो पहले जो है फूड, प्रोसेस फूड्स का कहीं पे भी स्कोप नहीं था। आजकल जो है हर चीज़ प्रोसेस आ रही है जिसमें न्यूट्रिएंट्स आर बीइंग लॉस्ट। ठीक है, एक वो है, और एक जो है कंजप्शन ऑफ फैटी फूड्स जिसमें ओमेगा 6 की मात्रा ज़्यादा है, वो भी जो है ज़्यादा हो रही है। और एक बात ये है कि आला के बारे में कि जब आपको ऑलरेडी डिजीज़ सेट हो जाता है बॉडी में, तो उसका जो कन्वर्शन रहता है वो डिजीज़ जो है उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट करती है। तो इसीलिए डिजीज़ कंडीशन में और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो है कंपलसरी आला अपने डाइट में इंक्लूड करो।
What's your take on it? Yeah, I'm not only clear that उन्होंने जो कहा वो सही है, but overseas also बहुत अच्छे research institutes में ये काम हो रहा है. I'd like to cite some nodal research if you would like. Please, please. Australia में, for example, in 2007 they published a review which said that Australian children are consuming only 10% of the requirement of the omega-3, which is really bad news. So अलग nutritional categories के लोगों को लेके उनके एक बायोमार्कर उठाते हैं. फॉर एग्जांपल इन दी ऑस्ट्रेलियन चिल्ड्रन उन्होंने मेमोरी रिटेंशन फैक्टर बोलते हैं उसकी स्टडीज़ की जी. और उनको पता चला कि बिकॉज ऑफ द लेस इनटेक ऑफ omega-3 दोज चिल्ड्रन आर नॉट केपेबल ऑफ रिमेंबरिंग थिंग्स दैट वेल एज दे वुड इफ द डाइट वॉज प्रॉपर. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग अबाउट द omega-3. आई थिंक omega-3 के बारे में आपने जो भी डिटेल्स बताई, आपने भी, they make one point very clear, it's very authentic, and apart from that और ज़्यादा रिसर्च होनी चाहिए और ज़्यादा इसका प्रोपोगेशन होना चाहिए. एंड आई थिंक हम जो ये शो कर रहे हैं यहाँ पर ALA omega-3, दैट इज़ एक्चुअली अ अटेम्प्ट टू क्रिएट अ कैंपेन. करेक्ट. ताकि सिर्फ हम लोग ही नहीं, मे बी सिर्फ हम 3 जन नहीं, वहाँ पर बैठे हुए जितने हमारे व्यूअर्स हैं वो भी इस कैंपेन का हिस्सा बन सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सके इस शो के ज़रिए और कनेक्ट कर सकें हमें. एंड आई थिंक आई नीड टू थैंक यू बोथ, क्योंकि आप एक बहुत ही नोबल कॉज, आप जो भी आप आज अपने जो टाइम दिया हमें, जो हमारे साथ शेयर किया, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट थिंग. थैंक यू वेरी मच. दोस्तों, आज हमने देखा कि किस तरह से ALA omega-3 हमें बचाता है डायबिटीज़ और उसकी कॉम्प्लिकेशन से. और यही नहीं, वो ज़रूरी है छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े बूढ़े तक, क्योंकि वो आपको बनाता है हेल्दी और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करता है. अगर आपके मन में कोई सवाल है या कोई क्वेरी, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारे कांटेक्ट डिटेल्स हैं Now it's time to say you goodbye. But हम मिलेंगे ALA omega-3 के अगले एपिसोड में. Till then remember, you have to include ALA omega-3 in your life to be healthy.